गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे हरमीत आंटी को। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी। जी, जय गुरु जी गुरु आंटी। जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मुझे मौका मिल रहा है सत्संग करने का। मैं गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सत्संग कर सकूं, अपने कुछ सत्संग आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको बता सकूं। संगत जी, मेरी और मेरी फैमिली की ये यात्रा गुरु जी के साथ काफी साल पहले शुरू हुई थी, जब गुरुजी ने हमें अपने शरण में लिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार गुरुजी के दर्शन करने गई छोटे मंदिर में। गुरुजी विराजमान थे अपनी कुर्सी पे और मेरे आगे अंकल थे। उन्होंने बस इतना ही कहा, गुरुजी है। तो गुरुजी ने वापस जवाब दिया अंकल को, हाँ मैनू जानदा, ਇਹਦੇ फादर ਨੂੰ भी मिले होया। एंड संगत जी, आई वाज एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड, मतलब एकदम हैरान हो गई कि गुरुजी को मैं तो कभी मिली नहीं। मेरे फादर ने कभी बात नहीं करी कि वो ऐसे कभी किसी गुरु को मिले हैं, उनसे उन्होंने किसी के मिलने गए कभी। तो गुरुजी ने बोला था, मैं हैरान थी, बैठ गई, माथा वाथा टेका, बैठ गई, चाय प्रसाद मिला, घर वापस आ गई। सच बात यह है, मेरी कोई उस दिन कनेक्शन नहीं हुई गुरुजी के साथ। मैं बहुत हैरान से गुरुजी को देखती रही। बट वहां जाने के बाद चाय प्रसाद भी लिया, लंगर भी खाया, घर आने के बाद एक अगले हफ्ते एक जैसे मन में एक इच्छा सी हुई, एक डिजायर सी पैदा हुई कि मेरे को वापस वहां जाना है। एंड क्योंकि हम सर्विसेज से थे तो अंकल ने बोला, देखो सैटरडे संडे तो मैं नहीं जाऊंगा, फ्राइडे को चलना है तो हम चलेंगे। सो अंकल को तो कोई विश्वास नहीं था, पर क्योंकि मेरा अंदर से कोई मन करता था कि मेरे को वहां जाना है। मेरे को वहां, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मुझे वहां क्या मिलता है, मुझे वहां क्या प्राप्ति हो रही है, पर मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिजायर सा पैदा हो गया कि मेरे को वहां जरूर जाना है। एंड हम हर फ्राइडे को गुरुजी के छोटे मंदिर जाना शुरू हो गए और ऐसे गुरुजी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। हम हर फ्राइडे आते थे, माथा टेकना, बैठना, लंगर खाना, गुरुजी के कई बार मौका मिले तो गुरुजी के बिल्कुल पास बैठ के लंगर करना। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठने भेज देना। सो हम वहां भी बैठे रहते, बच्चों को भी साथ लेके जाना, वो छोटे छोटे होते थे। जब भी हमने निकलना रात को, गुरुजी ने बोला चलो घर जाओ हुण सारे। तो पिक्चर, गुरुजी का एक फेमस डायलॉग होता था, पिक्चर खत्म होगी हुण, चलो घर चलो। सो हमने माथा टेकना और जाना। मैंने हल्के से गुरुजी के, या तो उनके टोज, बिल्कुल टोज को हाथ लगाना, या फिर गुरुजी की जूती पड़ी होती थी तो उसके नीचे, मतलब बिल्कुल जो बेस होता है शू का, सोल होता है जिसे कहते हैं, वहां पे हाथ लगाना, माथा टेकना और निकल जाना। हमने कुछ ही दिनों में जब मैं बाहर आई, मेरे को लगा कि मेरे हाथों से खुशबू आ रही थी रोजेस की। तो मैंने अंकल को बोला, उन्होंने सूंघा, कहते हाँ आ रही है। मैंने कहा मैंने तो कोई ऐसी क्रीम नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया घर में, माँ मेरे पास है ऐसे कुछ, और पहले तो थी नहीं। मैंने जैसे गुरु जी के चरणों को लगाया या उनके शू को लगाया हाथ, तो मेरे हाथों से ये आ रही है खुशबू। तब सिंगला अंकल भी होते थे, उन्होंने भी देखा, कहते हाँ आंटी आपके हाथों से तो पक्का आ रही है।
तो अंकल, क्योंकि वो अभी भी वो अंकल जैसे गुरुजी उनको बुलाते थे, ये अभी भी किंतु परंतु अंकल हैं, क्योंकि अंकल का अभी पूरा विश्वास नहीं था। वो आते जरूर थे क्योंकि वहां शबद गुरबानी लगती थी, वैसे तो रिलीजियस इंसान थे, पर आना, क्योंकि मेरा मन था जाने का, इसलिए वो जाते थे, चलते थे साथ। उन्होंने कहना गुरुजी ने ना कोई परफ्यूम लगाया होगा, इसलिए वो तेरे हाथों में खुशबू आती है। अगली बार मैं भी लगाऊंगा तो देखना मेरे हाथों से भी आएगी। श्योर। अगले फ्राइडे फिर पहुंच गए। फिर जाने के टाइम मैंने हल्का सा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना टिप्स अपनी उंगलियों की, वो बस गुरुजी के चरणों को भी नहीं लगाई, उनके शूज को मैंने लगाया। बाहर आई तो मेरे हाथों से स्ट्रॉन्ग, अंकल ने पूरी उंगलियां लगा के गुरुजी के शूज को टच किया अच्छी तरह। बाहर आए, कोई खुशबू नहीं। तब से अंकल को कुछ हुआ कि नहीं, तेरे कुछ तो है, कि तेरे हाथों से क्यों आ रही है और गुरुजी मेरे हाथों से नहीं आ रही। फिर गुरुजी ने कहना ये तो किंतु परंतु है, ये मन च हजे भी डाउट्स हैं। स्लोली अंकल को भी हल्का विश्वास होना शुरू हो गया। एंड लाइक दिस हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। हमें हर हफ्ते जाना वहां पे। फिर एक बार जैसे जब बच्चों की छुट्टियां हुई, तो प्लान बना कि चलो नैनीताल चलते हैं। और क्योंकि हमारा गुरुजी के साथ, गुरुजी कहते थे एदा कनेक्शन तो हो गया, अंकल का तो अभी नहीं हुआ था, तो मेरे मन में आया कि पूछूं गुरुजी से, क्योंकि बहुत डर लगता था गुरुजी से बात करते हुए। आप गुरुजी से ऐसे बात नहीं कर सकते थे। तो मन में आया पूछूं गुरुजी को, बताऊं कि गुरुजी हम नैनीताल जा रहे हैं छुट्टी के लिए। पर मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, चुपचाप माथा टेका और निकल गए हम। अगले हफ्ते हम निकल गए हम नैनीताल। वहां जब हम पहुंचे तो हमारी आर्मी में ही रिजर्वेशन थी। उन दिनों में तो कोई मोबाइल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई तो अंकल ने एक लेटर भेजी थी वहां पे आर्मी सेंटर में। जब हम दोनों फैमिलीज, एक हमारे फ्रेंड्स भी थे, हम भी जब वहां पहुंचे गाड़ी के साथ, चार बच्चे हमारे बीच में, छोटे छोटे, तो उन्होंने कहा जी आपकी तो कोई लेटर आई नहीं हमें, हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, ये तो हॉलीडे सीजन है, यहाँ सब कमरे बुकड हैं। अब शाम के 6-7 बजे अंकल वहां बैठे, उनके साथ दोनों वर्कआउट कर रहे थे कि भाई कैसे, कहाँ कुछ तो कमरा दे दो कि जहां हम एक रात तो रहने, अगले दिन हम होटल ले लेंगे, पर अभी हम कहाँ जाए रात को, अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा बाहर। एकदम गुरुजी का ख्याल आया और मन में मैंने एक अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी कुछ तो करो, अब ये चार बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे नैनीताल में, हमें, और ये पीक सीजन है, सब लोग छुट्टियों में आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ हमें कौन से होटल में कहाँ जगह मिलेगी, कुछ तो करो गुरुजी। मैंने मन ही मन प्रे किया, कुछ ऐसा बहुत ध्यान नहीं लगाया। बच्चे वहां खेल रहे थे, मैं अलग एक उनके वेटिंग एरिया में बैठी हुई। इतने में एक कार आके रुकती है एंट्रेंस पे, और उसमें से मेरी कॉलेज की फ्रेंड बाहर निकली। वो मेरे को देख के हैरान, मैं उसको देख के हैरान। मैंने कहा कैसे, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा हम तो, हमने बुकिंग करी थी, हमारे पास कोई जगह नहीं है अब रहने की। अब गुरु जी का चमत्कार देखो, कहती है तो वरी क्यों कर रही है, मेरे पास वैसे ही इतना बड़ा सूट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ के इंचार्ज हैं, तो हमें कितना चाहिए, एक कमरा चाहिए, तुम नीचे का जो कमरे हैं वो तुम ले लो। हमारी गुरुजी ने उसी रात को प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगले दिन हमें एक होटल भी मिल गया, जहां हमें दो अच्छे कमरे भी मिल गए, जिसमें हम बच्चों के साथ रह के हमने खूब घूमा, अच्छा किया, घूमे फिरे, एंजॉय किया। वापस जब आए, पहला काम किया, फ्राइडे को जाके गुरुजी के माथा टेका, गुरुजी को थैंक यू किया कि गुरुजी आपने तो हमारी बहुत मदद करी। गुरुजी ने बस स्माइल किया, कुछ नहीं बोला, मन ही मन गुरुजी को थैंक यू किया।
क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी को बोलें, गुरुजी से कुछ कहें। अब जब हम नैनीताल से वापस आ रहे थे, क्योंकि नैनीताल में तो ठंड थी, अब आप जब प्लेन्स में आ जाते हो तो गर्मी हो जाती है, यू वांट टू चेंज आप। तो अंकल ने क्या किया, एक ढाबे पे हम रुके थे, तो अंकल ने कहा मैं ना कपड़े बदल लेता हूँ, मैं इतनी ये जैकेट और ट्राउजर्स में मैं नहीं, मैं शॉर्ट्स पहन रहा हूँ अपनी। इन्होंने कपड़े बदली किए, हम दिल्ली आ गए, नॉर्मल वर्क हो गया। कुछ 15 दिन के बाद अंकल को मिलिट्री पुलिस से फोन आया। तो उन्होंने पूछा अंकल को आपका आई कार्ड कहाँ है? तो उसने कहा मेरे पास ही है, मेरा आई कार्ड कहाँ होगा? तो मैं बोला आप जरा आइए। अब जिसने फोन किया था वो अंकल को बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो अंकल उनके पास गए। तो उन्होंने दिखाया एक एनवलप में अंकल का आई कार्ड, जिसके ऊपर सिर्फ इतना लिखा हुआ था, डिफेंस हेडक्वार्टर, अंकल का नाम और डिफेंस हेडक्वार्टर लिखा हुआ था, बस। क्योंकि जिसने भेजा था उसको कुछ पता नहीं था कि कहाँ ये जानी है, किसकी क्या है। अब ये गुरुजी का मिरेकल है कि वो लेटर किसी और को नहीं मिली, सीधी हेडक्वार्टर में आई उस इंसान के पास जो अंकल को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अंकल को चुपचाप उनका आई कार्ड दिया और मामला वहीं का वहीं खत्म हो गया। नहीं तो बहुत बड़ी इंक्वायरी हो सकती है कि डिफेंस ऑफिसर के लिए उसका आई कार्ड, उनका आई कार्ड गुमना इज अ वेरी बिग इशू, बहुत बड़ा क्राइम सा गिना जाता है। तो उन्होंने अंकल गुरुजी ने उसमें भी अंकल को बचाया, बगैर अंकल को कुछ पता, बगैर हमें कुछ पता। गुरुजी अपना चमत्कार हर वक्त कैसे करते रहते हैं। उसके बाद अपने ही मन में मैंने एक ठान लिया कि कहीं भी अगर जाना हो तो गुरुजी को जरूर बता के जाना है पहले कि गुरुजी मैं इधर जा रही हूँ। क्योंकि एक मन में आ गया कि गुरुजी के बताए बगैर कहीं नहीं जाना, कि एक बार बता के जाएंगे गुरुजी अपने आप सारा कुछ ठीक कर देंगे आगे। अंकल का भी विश्वास होना शुरू हो गया गुरुजी में। गुरुजी के जाते थे, अंकल के भी किंतु परंतु सब खत्म होनी शुरू होगी जब अंकल ने गुरुजी के चमत्कार देखे ऐसे। सो उसके बाद एक बार मैं, मेरे इन लॉज क्योंकि चंडीगढ़ में रहते थे, तो एक बार मैं बच्चों को लेके चंडीगढ़ जा रही थी। तो जैसे मैंने मन में ठान लिया था कि मैं कहीं भी जाऊंगी मैं गुरुजी को जरूर बता के जाऊंगी कि गुरुजी मैं यहाँ जा रही। मैंने माथा टेका, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं कल चंडीगढ़ जा रही हूँ। गुरुजी कहते थे अंकल, बिल्कुल ऐसे गुरुजी ने बोला तो अंकल। मैंने कहा गुरुजी ये तो यही है। तो गुरुजी ने बोला एनो क्या इत्थे आएगा? ये ठीक है गुरुजी, अगले 2-3 दिन इत्थे ही आएगा लंगर वास्ते। मैंने बाहर निकल के, क्योंकि अंकल तो माथा टेक चुके थे, मैं बाहर निकले, मैंने बोला गुरुजी का हुक्म है, आप, गुरुजी ने बोला कि आपने अगले 2-3 दिन आना है। अंकल ने सुनी अनसुनी कर दी मेरी बात। मैं अगले दिन चंडीगढ़ चली गई, मैंने वहां से फोन किया शाम को, मैंने कहा अच्छा तो क्या प्लान है आपका, आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी के आश्रम, गुरुजी के छोटे मंदिर जा रहे हो? बोले थे नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। मैं क्या वहां खाना खाने जाऊंगा? तो खाना नहीं, गुरुजी ने आपको बोला है आने के लिए। पर अंकल नहीं गए। वो 2 दिन 3 दिन अंकल गुरुजी मंदिर नहीं गए। कहते मैं कराया हूं लंगर एक बारी, अब मैं और नहीं जाऊँ। आज अंकल उसके बारे में जब सोचते हैं तो कहते हैं पता नहीं मैंने उस दिन क्या खोया था। क्योंकि गुरुजी ने उसके बाद कभी अंकल को बोला नहीं या कहा कि तुम लंगर के लिए आओ या यहाँ आके लंगर करो। पर उस दिन गुरुजी क्या ब्लेस करना चाहते थे अंकल को, वो क्या देना चाहते थे अंकल को,
ना हमें पता है, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं वो क्या देना चाहते थे। तो जो भी था, शायद अंकल ने उसे खोया या गुरुजी ने बाद में अंकल को दिया, हमें उसका कोई ज्ञान नहीं है। पर इतना है कि अंकल ने अपनी मनमानी करी और वो नहीं की। एनीवे, मेरी बेटी की एडमिशन होनी थी स्कूल में, क्योंकि हम दिल्ली नए नए आए हुए थे। सो लाइक एवरी पेरेंट हम ट्राई कर रहे थे, हम गुरुजी के जाना शुरू हुए। मैंने नेवल स्कूल में तो करवा दी उसकी एडमिशन, पर मैं चाहती थी कि जहां मेरी बड़ी बेटी पढ़ती है, मेरी छोटी की भी वहीं एडमिशन हो। उसको एंट्रेंस टेस्ट दिलवाया, सब कुछ हुआ। और जैसे हर इंसान होपफुल मदर होती है कि भाई हाँ, मैं गुरुजी के जाती हूँ, गुरुजी मेरा पक्का काम करेंगे, आई बिलीव कि गुरुजी मेरे को करके देंगे। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन फ्राइडे था और बेटी का नाम कहीं नहीं था। और हमने तो मंदिर जाना था उस दिन। हम गए मंदिर, मैं वहां बैठ के इतना रोई, इतना रोई। मैंने कहा गुरुजी आपने क्यों मेरे बच्चे की एडमिशन नहीं कराई? मैं कितनी देर से चाहती थी कि वो इस स्कूल में ही जाए, इसके साथ ही पढ़े, बड़ी वाले के साथ संस्कृति में। क्यों नहीं आपने कराई इसकी एडमिशन? और मैं वहां बैठी रो रही हूँ, रोती जा रही हूँ। ना गुरुजी ने मेरे तरफ देखा, ना गुरुजी ने मेरे को कुछ बोला, ना मेरे में हिम्मत हुई कि मैं गुरुजी से पूछूं कि गुरुजी आपने क्यों नहीं मेरी बेटी को करा। पर जैसे हम सब ह्यूमंस हैं, हमें सिर्फ जो अभी हमारी रिक्वायरमेंट है हमें वो ही दिखता है। हमें फ्यूचर का तो कुछ पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है आगे, बच्चे की लाइफ में क्या होगा, बच्चे के साथ क्या होना है, हमें कुछ नहीं। पर गुरुजी तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो फ्यूचर पता ही था। और क्योंकि गुरुजी को फ्यूचर पता था, इसलिए उन्होंने संस्कृति में उसकी करवाई नहीं एडमिशन। जैसे ही ये सेवेंथ में आई, सेवेंथ पास हुआ, एट्थ में गुरुजी ने इसको हॉस्टल भेज दिया। एट्थ खत्म हुआ, नाइन्थ में इसको हॉस्टल भेज दिया गुरुजी ने। और हॉस्टल जाने के बाद ये बच्ची इतनी फ्लरिश करी, इसको गुरुजी ने नेशनल्स खिलवाए। फिर जब ये दिल्ली आई 12th करके, तो इसकी कॉलेज की एडमिशन, मतलब ये जिस कॉलेज में चाहती थी उसकी एडमिशन उस कॉलेज में, गुरुजी ने इतनी अच्छी परसेंटेज दी इसको, दिलवाई इसको, इसकी मेहनत का। ये जहां भी ट्रायल्स देने जाती थी इसकी सिलेक्शन हो जाती थी बास्केटबॉल में, क्योंकि ये नेशनल 2 बार खेल चुकी थी। इसने जो कॉलेज चाहा गुरुजी ने उसमें उसकी एडमिशन करवाई। इस लड़की ने स्टीफन जैसे कॉलेज को ना बोल दी कि नहीं, मेरा कोर्स वहां नहीं मिल रहा, कॉमर्स मेरे को वहां नहीं मिलता, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ूंगी, मैं तो जिस कॉलेज में कॉमर्स होगा मैं वहां जाऊंगी। सो हमें सिर्फ अभी का जो चाहिए वो दिखता है। अगर गुरुजी इसकी एडमिशन करवा देते उस स्कूल के अंदर, तो आई डोंट नो, मे बी इसको कभी, इसको कॉलेज मिलना, ये किसकी कुछ और ही होता। ये बास्केटबॉल खेलती ना, ना ये नेशनल्स खेलती, कॉलेज में एडमिशन लेना इसके लिए मुश्किल हो जाता। सो गुरुजी ऑलरेडी नोज कि आगे क्या होना है, उनको आगे पता है क्या होना है। एक और इंस्टेंस इसका, जैसे गुरुजी को पहले ही पता होता है कि हमारे साथ क्या होना है, और जो हम चाहते हैं गुरुजी वो देते नहीं है। एक और इंस्टेंस इसका है कि बहुत बच्चों का बहुत ख्वाहिश थी कि हम अब्रॉड जाए हॉलीडे के लिए। हमने ट्रिप प्लान किया, पूरा बैठ के गुरुजी के आगे अरदास भी करी, अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए, उनकी वो रख दी गुरुजी के कमरे में, गुरुजी आप ही कराओगे, सब कुछ करोगे, बुकिंग्स हो गई, टिकट्स आ गई, सब कुछ हो गया। मतलब अभी जैसे हमें अगर मंडे रात को ट्रैवल करना है, सो फ्राइडे वाज द लास्ट डे जिस दिन हम कैंसिल कर सकते थे अपनी स्टे की। फ्लाइट्स तो नहीं कर सकते थे, पर स्टे हम कैंसिल कर सकते थे जहां जहां हम रह रहे थे।
वी वर वेरी श्योर, क्योंकि सबने बोला कि लंदन का वीजा तो, यार यूके का वीजा तो दो दो हफ्तों में ही आ जाता है। इट्स द इजिएस्ट दैट यू गेट। ये काफी साल पहले की बात है। ते भी बहुत थे कि अच्छा चलो गर्मियों की छुट्टियां हैं, उन्हीं में बच्चे ले जाएंगे। छोटी बेटी का 12th है, तो 12th भी मिस नहीं होगा, गर्मियों की छुट्टियों में ही हम होके आ जाएंगे। जैसे जैसे दिन जाने के पास आते रहे, वीजा का कोई नामो निशान नहीं हमारा। अब मंडे को ट्रैवल करना है, फ्राइडे आ गया। फ्राइडे शाम के 5 बज गए और वीजा का कोई नामो निशान नहीं। 1 महीना हो गया था, वीजा हमारा आया ही नहीं। अब बात करें तो किससे करें। मंडे रात को फ्लाइट थी, तो अंकल ने डिसीजन लिया कि देखो, अब मंडे की तो सुबह वेट नहीं कर सकते, कि मैं कैंसिल कर रहा हूं सारी बुकिंग्स। तो अंकल ने जहां जहां होटल स्टेज थे, जो भी उन्होंने बुकिंग्स करी थी, सब कैंसिल कर दे। सिर्फ हमारी फ्लाइट की टिकट जो कैंसिल करके जो हमें लॉस हुआ, अब वो तो बेयर करना ही था। मंडे आया, मेरा भी नॉर्मल स्कूल था, स्कूल वाज स्टार्टिंग। जैसे टीचर्स के लिए 1 हफ्ता पहले स्कूल स्टार्ट हो जाता है, मैं स्कूल में चली गई। हफ्ता मतलब 3-4 डेज निकल के थर्सडे था, नॉर्मल स्कूल चल रहा था, मैं जा रही थी वापस आ रही थी। अंकल की छुट्टी होती थर्सडे को, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं बड़ी बेटी को ड्राइविंग सिखाऊंगा। मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में। मैं स्कूल से वापस आई और मैंने देखा हमारी, वी हैड एन I-10 उस वक्त, सॉरी वी हैड हाँ, पूरी आगे से टूटी पड़ी है। विंडस्क्रीन स्मैश्ड, बोनेट स्मैश्ड, दीवार में एकदम जैसे किसी ने उसको जोर से दीवार में मारा। फ्रंट पूरा टूटा हुआ है। प्रैक्टिकली थर्ड फ्लोर तक दौड़ती हुई ऊपर गई, देखने हुआ क्या हमारे घर में आज। देखा तो अंकल के सिर में बहुत बड़ा बैंडेज बंधा हुआ, बड़ी बेटी एक कमरे में बैठ के रोई जा रही है, रोई जा रही है। हुआ क्या। अंकल कहते हैं मैंने सोचा मैं इसको ड्राइविंग सिखाता हूँ, तो मैं बता रहा था ये गियर होता है, ये इसको क्लच कहते हैं, इसको एक्सेलरेटर कहते हैं, इसको ब्रेक कहते हैं। काफी देर में बताता रहा, फिर मैंने इंजन स्टार्ट किया। अब वो तो बच्चा थी और ड्यूल ब्रेक्स तो थी नहीं, तो उसने, उसको पता ही नहीं था, उसका पैर एक्सीलरेटर पे था। गाड़ी बुलेट की तरह निकली एंड अंकल कहते हैं बिफोर वो किसी और गाड़ी को लगती, मैंने गाड़ी को लेफ्ट टर्न कर दिया और अंकल बेटी और विंडस्क्रीन के बीच में आ गए। सो कार जब हिट करी तो अंकल का लेफ्ट ईयर कट गया, उसमें कट आ गया था, पर बेटी को कोई चोट, और दोनों सीट बेल्ट के बगैर बैठे। एनी मैंने कहा अभी हॉस्पिटल तो चलो, दिखाए तो सही, आप कहाँ गए। कहते मैं तो यहाँ पे एक क्लिनिक था वहां गया, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। हॉस्पिटल गए, स्टिचेस विचेस लगे, एनीवे वापस आए और बेटी बिल्कुल घबराई हुई, चेक वेक किया, उसको कोई चोट नहीं। सिर्फ कुछ ब्लू मार्क्स थे उसकी बॉडी पे, अदरवाइज कोई चोट नहीं उसकी बॉडी पे। डिस्पाइट कि उस जो कार की हालत थी, कोई उसको देखता तो कहता कि पता नहीं कितनी इन जो ऑक्यूपेंट्स थे उनको कितनी चोट लगी होगी। बेटी को सिर्फ थोड़े से ब्लू मार्क्स थे चेस्ट पे, एंड अंकल का सिर्फ एयर एक तरफ से कटा था, दैट्स ऑल। गुरुजी ने इन दोनों की रक्षा की। जब वो हॉस्पिटल से वापस आ गए, बैठे हुए थे, तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा मम्मा आपको पता है आज हम कहाँ होते हैं। मैंने कहा कहाँ होते हैं। कहती नहीं, हम आज आज अपने यूके में अगर हम लंदन गए होते तो आपको पता है क्या कर रहे होते आज। एंड दैट इज व्हेन वी इट डॉन्ड, मतलब हमारे जैसे कहते हैं ना एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि आज के दिन ही और जिस टाइम पे इनका एक्सीडेंट हुआ है, 4 घंटे का डिफरेंस होता है।
इनका हुआ करीब 12 बजे के करीब। लंदन में होते सुबह 8 बजे। अंकल ने उस दिन के लिए लंदन में कार बुक करी थी कि वो ड्राइव करके हम लोग, एक उनका अम्यूजमेंट पार्क था, हम लोग वहां जा रहे थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि ये कष्ट आना है हमारे पे। एंड गुरुजी डिड नॉट वांट कि हम किसी बाहर देश में हमारे साथ ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो या ऐसा कोई कष्ट हो। गुरुजी ने हमारा वीजा ही नहीं लगाया। एंड प्रॉम्प्टली हमारा उस एक्सीडेंट के अगले मंडे वीजा आ गया हमारा 3 महीने का। तो गुरुजी को तो पता था कि ये होना है। गुरुजी ने इतना बड़ा एक्सीडेंट जो होना था, गुरुजी ने, जैसे कहते हैं ना, हमारा जो कष्ट होता है गुरुजी उसको सिर्फ 10% कर देते हैं। सो वो जो 10% था गुरुजी ने इंडिया में ही कराया, कि हमें कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, हमारी कोई घर में कोई इतनी प्रॉब्लम ना आए, किसी को कोई चोट ना लगे, कोई केस ना बने। गुरुजी को सब कुछ पता है। गुरुजी नोस एवरीथिंग जो होने वाला है आगे। अनदर इंसिडेंट, हम हमारी टिकट्स हो गई, हम लंदन चले गए। पता लगा कि लंदन में भी महीने में या हफ्ते में एक बार सत्संग होता है। सो वी वर वेरी हैप्पी। हमने कहा हम जरूर जाएंगे सत्संग के लिए। इट वॉज ऑन थर्सडे। हमने कहा हम जाएंगे। अब लंदन में जैसे यू यूज द ट्यूब्स, मतलब आप मेट्रो यूज करते हो हर जगह ट्रैवल करने के लिए, यू डोंट गो बाय कैब्स एंड ऑल दैट। तो हमें मेट्रो पकड़नी थी फ्रॉम बेकर स्ट्रीट। अब वहां पे जब हम मेट्रो पकड़ते थे तो अंकल बॉदर नहीं करते थे हम कौन सी मेट्रो पकड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते तुम पढ़ रही हो, दैट्स मोर देन नफ। एक जना पढ़ तो रहा है, देख रहा है कहाँ जाना है, कौन सी मेट्रो लेनी है, हमने किधर जाना है, कौन से स्टेशन से। उस दिन, और एज छोटी वाली का हाथ मैं पकड़ती थी, बड़े वाली का हाथ अंकल पकड़ते थे, क्योंकि बच्चे छोटे थे, मतलब इतने भी छोटे नहीं थे, पर हम उस शाम को एज वी वर, हम बेकर स्ट्रीट स्टेशन से उतर रहे थे। अंकल कहते हैं मैं पूछ लेता हूँ, ये जा रही है फिंचले रोड ट्रेन? देखो पूछने की क्या बात है, लिखा हुआ है ये ट्यूब जाएगी फिंचले रोड, पीछे से आ रही है फिंचले रोड जाएगी। अंकल ने मेरी सुनी नहीं। वहां पे एक लड़की बैठी हुई थी। नॉर्मली लंदन स्टेशन पर कोई बैठा नहीं होता, कोई जगह ही नहीं होती। वो थोड़ा सा एक पिलर के साथ थोड़ी सी जगह थी, तो वो वहां बैठ के अपने मोबाइल पे कुछ कर रही थी। तो अंकल ने उसको जाके पूछा कि विल दिस गो टू फिंचले रोड? उस लड़के ने हाँ नहीं बोली, ना नहीं बोली, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा पूछने की क्या जरूरत है, उसने जवाब दिया आपको? नहीं, मैं आ गई ट्यूब। अंकल ने फिर, जो एक अंदर खड़ा था इंसान, उससे पूछा विल दिस गो टू फिंचले रोड? उसने बोला यस। अंकल चढ़ गए, मैंने भी सुना। मैंने छोटी बेटी को चढ़ाया और मैं खुद चढ़ गई। और जैसे ही हमने टर्न किया तो डोर्स बंद हो गई। देखा कि बड़ी बेटी तो स्टेशन पे ही रह गई और हम तीनों ट्रेन के अंदर, ट्यूब के अंदर। तो जैसे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। ये क्या हो गया? अंकल भी इतने पैनिक में, हम ये क्या कर दिया, अब क्या होगा? उसको तो हमने वहीं छोड़ दिया। और वो, वी कुड सी, वो रो ही जा रही है वहां खड़ी हुई, बड़ी वाली। तो क्या कहते हैं, मैं नेक्स्ट स्टेशन में उतर के वापस जा रहा हूँ और मैं उसको लेके आता हूँ। मैं ठीक है। मैंने कहा हम सीधा जा रहे हैं फिंचले रोड, हम वहीं जाके आपकी वेट करेंगे, हम बीच में कहीं नहीं रुक रहे। मैं और मेरी छोटी बेटी हम फिंचले रोड चले गए। अंकल वहां से निकले, वापस गए। जब वो वापस वहां पहुंचे उसी प्लेटफॉर्म पे, बेटी कहीं नहीं थी। वो और घबराए, वो गई तो कहाँ गई। वहां पे उन्होंने, वहां पे तो पुलिस भी नहीं होती, देयर इज नो वन देयर। उनके ट्यूब स्टेशन पे कोई नहीं होता। अंकल ने किसी को पूछा, उन्होंने कहा जी वी हैव नो आइडिया। इसे बट हमारे सारे रिकॉर्डेड होते,
आपको ऊपर जाके रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। अंकल वापस ऊपर गए उनके जो टॉप पे, वहां पे ही स्पोक टू द ऑफिशियल्स, ही सेड मेरी डॉटर थी, वो पता नहीं कहाँ गई, शी इज नॉट देयर एनी मोर, आई गॉट इनटू ट्यूब, हाथ छूट गया, वो पीछे रह गई। उन्होंने कहा विल शो यू द रिकॉर्डिंग बट इट टेक टाइम, एकदम ऐसे तो इमीडिएट रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। और मैं वहां से फोन कर रही हूँ, कुछ पता लगा क्या हुआ बेटी के बारे में, कुछ नहीं। मैं और छोटी बेटी बैठे हुए थे, दो, एक या दो ट्रेन निकली, सडनली एक ट्रेन आई, एंड मैं देख रही हूँ मेरी बड़ी बेटी वॉक करते हुए मेरी तरफ आ रही है। तो आंसू ही ना बंद हो, देखो बेटा आप कैसे पहुंचे। तो बड़ी बेटी ने बताया कि मम्मा जब आपकी तो ट्यूब निकल गई, कहती मेरे पास गुरुजी का लॉकेट था, मैंने लॉकेट पकड़ के बोला गुरुजी प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, गुरुजी मेरे को बचा लो प्लीज, अब मैं क्या करूंगी। कहते वहां पे वो जो लड़की बैठी हुई थी, जिसको अंकल ने पूछा था कि ये फिंचले रोड जाती है, उसने वो खड़ी हुई, उसने बोला डोंट क्राई, आई नो वेयर योर पेरेंट्स हैव गॉन, आई विल टेक यू देयर। उसने नेक्स्ट ट्यूब में मेरी बेटी को खुद साथ में बिठाया और उसको फिंचले रोड तक लेके आई। वहां पे उसने मेरी बेटी को बोला वो देखो तुम्हारी मदर वो रही, जाओ अपनी मदर के पास, उतरो और जाओ अपनी मदर के पास। देखा पर उसने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं बेटे। मैंने कहा वो लड़की ने तो हमारे को एक बारी भी हमारी तरफ शक्ल नहीं उठाई, वो तो सारा टाइम अपने मोबाइल पे लगी हुई थी, उसे तो ऊपर देखा भी नहीं हम कौन थे, क्या कौन थे। सो इट वॉज गुरुजी इन सम फॉर्म। गुरुजी अपने आप को किस रूप में किसके थ्रू भेजते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। फिर अंकल को फोन किया, उनको बताया कि बेटी तो मिल गई है, वो नेक्स्ट ट्यूब लेके आए, हम सत्संग में गए, एंड वी कुडंट स्टॉप थैंकिंग गुरुजी की गुरुजी आपने हमारी रक्षा करी, इवन लंदन में बच्चे को बचाया आपने। सो लाइक दिस देयर वाज many incidents where Guruji has shown his presence। गुरुजी ने अपने आप हमारी इतनी हेल्प करी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी छोटी बेटी की एडमिशन हुई थी हॉस्टल में, एक बार उसके ब्रेक हो रही थी, जो उसकी एनुअल डे के बाद ब्रेक थी, तो अंकल ने कहा मैं जाके ले आता हूँ, क्योंकि बड़ी बेटी के 12th चल रहा था, इसे तुम यहाँ रहो मैं जाके छोटी वाली को ले आता हूँ। ठीक है, अंकल चंडीगढ़ गए, वहां से उन्होंने कार ली, फैमिली की कार थी, वो ली, उसमें कोई कैसेट नहीं था गुरुजी के शब्द का। तो अंकल, वहां पे कोई सूफी कैसेट था तो अंकल ने वो लगा लिया, क्योंकि गुरुजी के वहां पे सूफी गाने भी लगते थे। तो उसमें आता था वो, जैसे मतलब गुरुजी को याद करते हुए अपनी गाड़ी चला रहे थे, बड़े आराम से चल रहे थे। अब चंडीगढ़ से जब आप शिमला की तरफ जाओ तो बीच में अ, एक सबाटू जाने को डाइवर्जन आता है, वहां तक तो रोड्स ठीक थी, पर एक हिल की बस अंकल के आगे चल रही थी, जो बसेस छोटी वाली चलती हैं हिल्स में, पीछे इनके एक ब्लैक स्कॉर्पियो थी, और अंकल ये तीनों एक जैसे कहते हैं ना, इकट्ठे ही मूव कर रहे थे। जब सबाटू के लिए लेफ्ट टर्न किया तो तीनों ने ही टर्न कर दिया लेफ्ट। एक पॉइंट पे वो बस वाले ने अंकल को इशारा करा कि तुम ओवरटेक कर लो। अब आप किसी व्हीकल को ओवरटेक करने लगते हो तो यू डू इंक्रीज योर स्पीड, आपकी स्पीड उतनी तो रहती नहीं है। अंकल ने स्पीड बढ़ाई, और जैसे ही अंकल ने स्पीड बढ़ाई उनको देखा सामने की तरफ से एक ट्रक आ रहा है। अंकल ने गाड़ी का स्टीयरिंग पूरा लेफ्ट में घुमाया, एंड ही ब्लैक टर्न।
नेक्स्ट जब उनकी आंख खुली तो गाड़ी बड़े आराम से धीरे धीरे 5 किलोमीटर की स्पीड पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड पे चलती जा रही थी। अंकल ने गाड़ी रोकी है ना, एकदम जैसे कहते हैं ना घबराए हुए रोकी। गुरुजी का पहले तो थैंक यू किया, और फिर उनको समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। कि मैं, वो तो ट्रक सामने से आ रहा था, बस इधर थी, तो मैं इधर कैसे पहुंचा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में उनकी खाई थी, और बिल्कुल खाई के साथ साथ वो आराम से गाड़ी चल रही है 5 किलोमीटर की स्पीड पे। एनीवे उन्होंने रोक के गुरु जी का थैंक यू किया, फिर और भी धीरे, कहते मैं तो और भी धीरे हो गया। मैं बेटी के स्कूल गया। जैसे ही वो बेटी के स्कूल पहुंचे, उन्होंने गाड़ी लगाई, तो उन्होंने गाड़ी, वही स्कॉर्पियो जो पीछे थी इनके, उसके साइड में जाके उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई। वो भी स्कूल जा रहे थे बेटी के, हॉस्टल था तो वो भी वहां के थे। तो जैसे अंकल ने पार्क किया तो वो ड्राइवर वहां से निकला। उन्होंने कहा आपको आज तो भगवान ने बचा लिया। तो अंकल ने कहा हाँ बिल्कुल भगवान ने ही बचाया, मुझे पता है। इसे नहीं जी, आप नहीं जानते, आज तो पक्का ही भगवान ने बचाया। तो अंकल ने रुक के पूछा क्यों, कैसे कहते हो? कहते जब आपने गाड़ी लेफ्ट में घुमाई तो आपकी गाड़ी के दोनों पहिए हवा में थे। अंकल ने उसको पूछा क्या गाड़ी के दोनों पहिए? हाँ। इसे हाँ जी, गाड़ी आपकी हवा में थी, आपकी गाड़ी जमीन सड़क पे नहीं थी। तब अंकल को रियलाइज हुआ कि ये तो वाकई गुरुजी ने कोई चमत्कार किया, क्योंकि मैं तो ऐसी कोई स्पीड पे था नहीं जिससे मेरी गाड़ी के दोनों पहिए हवा में हो, या मैंने कोई ऐसा कोई टर्न नहीं लिया जिससे मेरी गाड़ी हवा में उठे। एनीवे अंकल वापस आ गया, उन्होंने बताया, हमने शुक्राना किया गुरुजी का। 2 या 3 महीने के बाद अंकल को रात को एक ड्रीम आया, जिसमें अंकल वही गाड़ी में सड़क पे, वो इसी सड़क हिल में जा रहे हैं, और उनके साथ में जैसे वो ड्राइव कर रहे हैं और बिल्कुल पैसेंजर सीट में साथ में गुरुजी बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी अंकल को कहते हैं कि चल मेनू गड्डी दे दे। सो गुरुजी स्टार्ट्स ड्राइविंग द कार एंड अंकल इज सिटिंग इन द पैसेंजर सीट। और अंकल कहते हैं सडनली गाड़ी इतनी स्पीड में होती है कि बिल्कुल खाई के अंदर जैसे जा रही है। मैं चिल्ला उठता हूँ, वैसे गुरुजी हम तो खाई के अंदर जा रहे हैं। गुरुजी कहते अच्छा ब्रेक लगा दे फिर। अंकल कहते हैं मैंने ब्रेक लगाई और गाड़ी में एक जोर से झटका सा लगा, और कहते हैं मेरा सिर लगा और जैसे मैं बेहोश सा हो गया। जब मैं उठा तो गाड़ी रुकी हुई थी। मैं बाहर निकला तो मैं देखा गुरुजी तो है ही नहीं गाड़ी में, और दूर एक, जैसे कोई बड़ा सा रॉक होता है, गुरुजी उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और गाड़ी से लेके वहां तक जहां गुरुजी बैठे हुए हैं, सारे बॉडी पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स ह्यूमन बॉडी के ऐसे बिखरे पड़े। कहते मैंने वहीं से मैंने कहा गुरुजी ये क्या है? गुरुजी कहते चल चक के ले आ फिर। कहते मैंने सारे बॉडी पार्ट्स उठाए और मैं दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया, और गुरुजी ने जैसे सारे स्वॉलो कर लिए अपने अंदर। गुरुजी ने ऐसे लिया और जैसे अपने अंदर ही सारे ले गए। गुरुजी, अंकल की नींद खुली, ही वाज रियली शेकन अप, जैसे तो मैंने ये क्या सपना देखा है। फिर हमने बहुत लोगों से बात करी, हमने कहा ये क्या सपना था जो गुरुजी ने। सो वी कुड कनेक्ट कि गुरुजी ने जो उस दिन अंकल के साथ होना था, जब गुरुजी ने अंकल को सेकेंड लाइफ दी, तो गाड़ी एक्चुअली खाई के अंदर जा रही थी, जब गुरुजी ने उसको बचाया, अंकल को सेकेंड लाइफ दी, और गाड़ी को रोड पे ही रखा। सो विन बोलिया सब कुछ जानता, ही नोज एवरीथिंग,
उनको पता है क्या होने वाला है, उनको पता है क्या होगा। वो हर मोड़ पे, हर जगह, हर एंगल से आपकी रक्षा करते हैं। हम ही ह्यूमंस हैं, हम उनको उसको नहीं पहचान पाते, हम नहीं देख पाते। मैंने शुरू में आपको बताया था कि गुरुजी ने बोला था मुझे कि मैं तेरे फादर को मिल चुका हूं। मैंने जब अपने फादर से बात करी तो वो आई, उन्होंने गुरुजी के दर्शन करे, बट उनको कोई रिकलेक्शन नहीं था। उसके बाद मेरे फादर कभी गुरुजी के पास नहीं आए, क्योंकि वो कहते थे मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, मुझे कोई फेथ नहीं है, मैं नहीं आ सकता। पर फोटो जरूर गुरुजी की उन्होंने, स्वरूप गुरुजी का अपने कमरे में जरूर लगा लिया, पर जाते वो गुरुद्वारे थे। बहुत बार मैंने कहा चलो आप मंदिर चलो मेरे साथ, जब आप आते हो, तो वो कहते थे नहीं मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, वही बहुत है मेरे लिए, मैं और कहीं नहीं जाऊँ। ठीक है, यू कांट फोर्स समवन तो अपने फादर को। सडनली मेरे फादर की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। सो मैं, मेरी सिस्टर उनके साथ थी, उसने देखभाल करी। फिर पापा ठीक हो गए, हॉस्पिटल से घर भी आ गए, चंडीगढ़ में थे। तो एक दिन ऐसी बात हो रही थी और मेरी मदर फोन पे रोना शुरू हो गई। क्या हो गया? कहती पापा उठिए और गिर पड़े कुर्सी से। मैंने कहा पापा आप ऐसे करो, आप दिल्ली आ जाओ मेरे पास, कुछ देर के लिए आ जाओ, 15-20 दिन के लिए यहाँ रह लो, देख लेते हैं। उनके सॉल्ट लेवल्स गिर जाते थे, उनके सॉल्ट लेवल्स बहुत हिल गए थे, तो वो गिर जाते थे, इसलिए उनको चक्कर वक्कर आ जाते थे, वो गिर जाते। मैंने कहा आप इधर आ जाओ, थोड़ी देर यहाँ रह जाओ, जब ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाएगा आपका, तो आप चले जाना चंडीगढ़ वापस, वैसे भी सर्दी इतनी है चंडीगढ़ में, आप आ जाओ। पता नहीं कैसे पापा मान गए, कहते अच्छा मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा मैं आपकी टिकट बुक करा देती हूँ। अब फ्राइडे को जनरली चंडीगढ़ से दिल्ली आना हो तो शताब्दी में टिकट्स नहीं मिलती हैं। मैंने चेक किया, श्योर इनफ कोई थी नहीं। तभी मेरे को ख्याल आया कि मेरी एक फ्रेंड है जिसको न्यू सम रेलवे ऑफिशियल। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा ये डेस्परेट है, मेरे को मेरे पेरेंट्स को बुलाना ही है मेरे को आज, कल। उसने पता नहीं किसको फोन किया, एनीवे पापा की टिकट्स हो गई और वो लोग दिल्ली आ गए। सो दिस वाज मंडे को। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा मंदिर चलोगे गुरुजी के? पापा पता नहीं कहां से उनके मन में आए, कहते हाँ बेटा मैं चलूंगा मंदिर। देखो जब गुरुजी ने बुलाना होता है ना, तो वो अपने आप बुलाते हैं संगत को। इतने साल पापा कभी नहीं गए, मम्मी पापा। एक बार जब छोटे मंदिर गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए। उस दिन मम्मी पापा दोनों गए मेरे साथ। और उस दिन का प्रसाद नॉर्मली होता है लड्डू और समोसा, उस दिन था अमृति और समोसा। अब अमृति एक चीज थी जो मेरे फादर को बहुत पसंद थी, उन्होंने बहुत खुश होकर अमृति का प्रसाद खाया, समोसा भी खाया। और जब वो खा चुके थे, चाय प्रसाद पी चुके, तो हम निकलने लगे वहां से। तो पापा कहते तुम लोग को, तुम में से किसने रोजेस की वो लगाई हुई है, परफ्यूम लगाया आज? हम में से किसी ने नहीं लगाया पापा। कहते नहीं, तुम यहां से इतनी रोजेस की खुशबू आ रही है। मैंने कहा पर हमें तो नहीं आ रही। तो मेरे फादर को फर्स्ट मंडे को जैसे ही वो गए, वहां बैठे, उनको बहुत रोजेस की खुशबू वहां आनी शुरू होगी जहां वो बैठे हुए थे। और हम सब वहां बैठे हुए हैं, हमें किसी को नहीं वहां पे रोजेस की खुशबू आ रही थी, वो थी सिर्फ मेरे फादर के लिए। एंड स्लोली मेरे फादर, एक महीना जो मेरे साथ रहे, वो मंदिर जाना शुरू हो गए। फ्राइडे को जाते थे मेरे साथ, वापस आना। फिर ठंड बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो इसलिए वो कहते थे मैं घर रहूंगा, मैं नहीं चलूंगा। और गुरुजी वैसे भी कहते थे कि बुजुर्गों को मंदिर भी आप मत लाया करो, उनको तो घर बैठे ही ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। एंड गुरुजी ने अपने तरीके से मेरे फादर को ब्लेस किया। मेरे फादर चंडीगढ़ वापस चले गए, एंड इन February गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया, which was a big shock to us. But गुरुजी had blessed him already. गुरुजी ने उनकी सोल को ब्लेस कर चुके थे।
और वो मेरे फादर को अपने पास ले गए। अब मेरी मदर इज पैरालाइज लेफ्ट साइड, सो शी वॉज वेरी डिपेंडेंट ऑन माई फादर। अब वो अकेली पड़ गई। ही वॉज ऑल्सो वेरी वरीड कि अब उनको कैसे देखेंगे, क्योंकि मेरे फादर सब कुछ उनको हेल्प करते थे और पापा नहीं है। बट गुरुजी ने ऐसी हिम्मत दी मेरी मदर को मेरे फादर के जाने के बाद, कि मेरी मदर गुरुजी के साथ इतनी जुड़ गई, वो सारा टाइम शब्द कीर्तन सुनना शुरू हो गई। उनसे जब भी बात करो, मेरे को मम्मी आप इधर ये कर लो वो कर, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुरुजी है ना मेरे को, गुरुजी मेरे नाल ने सारा टाइम मेरे नाल ने, मैंने पता है गुरुजी मेरे कोल ने। She had such strong faith in Guruji that even today, when there is something, she says, नहीं गुरुजी है ना मेरे को, मेरे पास गुरुजी है मेरे, गुरुजी मेरे साथ चलते हैं, गुरुजी मेरे पास रहते हैं, गुरुजी मेरे को देखते हैं, मेरे को पता है मेरे गुरुजी मेरे पास है। So Guruji has his own ways of blessing, his own ways of connecting the sangat to him. हम जो मर्जी करने के हम, मतलब मेरे को ले जाओ गुरुजी के पास या मुझे ये करा दो, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी का अपना ही तरीका है। गुरुजी जब आपका टाइम होगा, गुरुजी आपको मंदिर बुलाएंगे, गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, गुरुजी आपको सब कुछ देंगे। बहुत बार होता है कि जब हमें जो चीज नहीं मिलती, हमें लगता है गुरुजी हमारी अरदास नहीं सुनते हैं, बट गुरुजी नोज द बिग पिक्चर। गुरुजी को सब, हमारे आगे जो फ्यूचर है उसमें क्या होने वाला है गुरुजी को पता है। बहुत बार संगत ने मुझसे पूछा है, हमसे पूछा है, अंकल से, मुझसे, आप गुरुजी के पास आए हो, आपको क्या मिला है गुरुजी से? तो गुरुजी से क्या मिला है कि मतलब मुझे कभी ये सब क्वेश्चन समझ नहीं आया संगत से। क्योंकि एक बार मुझे याद है किसी ने सत्संग किया था, और गुरु उस और उसने कहा गुरुजी लोग इतने सत्संग करते हैं, अपनी इतना अपनी बीमारियों के बारे में बताते हैं, आपने मुझे तो कुछ नहीं दिया। तो गुरुजी ने कहा कमले, पहले तेनों मैं बीमार करा, फिर तेनों ठीक करा, फिर तू जाके मेरा सत्संग करे। तू, you are healthy, you're living a good life, you have all the amenities, you have everything you want, आपके पास सब कुछ है। Shouldn't we be grateful to Guruji? It is all because of Guruji. गुरुजी के पास कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, गुरुजी के संगत के साथ कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, सब गुरुजी का ही प्लानिंग होता है। इट इज एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गुरुजी। ही इज द ओनली वन हु गिव्स अस, हु सिंग। सो ऐसे इनन्यूमरेबल इंस्टेंसेस हैं, इनन्यूमरेबल, अनगिनत, हर दिन के, हर रोज के इंसिडेंट्स हैं जहां हम कुछ चाहते हैं पर गुरुजी हमें वो नहीं देते हैं। एंड फाइनली व्हाट वी गेट, वी रियलाइज कि गुरुजी न्यू, गुरुजी को पता था कि हम इस इंस्टेंस में या इस जगह पे हम नहीं रह सकते, ये हमारे लिए ठीक नहीं था, इसलिए गुरुजी ने नहीं दिया। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो भी कष्ट होता है, गुरुजी जो 90% कष्ट होता है, गुरुजी उसको रिड्यूस करके सिर्फ 10% देते हैं। कष्ट तो हमें करने ही पड़ेंगे, बेयर करने ही पड़ेंगे, पर इतने बड़े को गुरुजी थोड़ा करके हमें दे देते हैं। सो इफ यू, अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है या आपकी कोई चोट लगती है या कुछ, आप ये सोचिए कि इससे बड़ा कितना बड़ा होता है ये। एक मेरे को याद आया, जस्ट ये कोविड का टाइम था, पूरी फैमिली जैसे सब लोग घर के अंदर बंद थे हम लोग, तो वी हैव, हमारे घर में एक बहुत बड़ा ग्लास का टेबल था, सेंटर टेबल, एक ही ग्लास से बना हुआ था। मैं और मेरी दोनों बेटियां, हम लोग उसके ऊपर बैठ के गेम खेलते थे, वो बोर्ड गेम, स्क्रैबल नाम की एक बोर्ड गेम होती है, हम वो खेलते थे उसके ऊपर बैठ के। हर रोज रात को, और कोई काम तो होता नहीं था, तो चलो शाम को बैठ के वही गेम खेल लेते, फिर डिनर खाएंगे।
उस दिन शाम को भी हम बैठे हुए थे और मेरी बेटी वो टेबल के नीचे अपनी लेग्स करके आराम से मतलब जमीन पे बैठ जाती थी। आज भी वो शाम मुझे याद है। ये छोटी वाली उठ के सोफे पे जाके बैठी, मैं और बड़ी वाली सोफे हम अलग चेयर्स पे बैठे हुए थे, तो ये नीचे से उठी जमीन से और जैसे ही ये सोफे पे बैठी वो पूरा का पूरा ग्लास टेबल अपने आप ही क्रैश कर गया। इट शैटर्ड, इट ब्रोक इनटू मिलियन पीसेस। इतने बड़े धमाके के साथ कि हम लोग सब हैरान हो गए कि हुआ क्या, क्योंकि ना उसपे कोई वेट था, ना उसपे कुछ था, ना उसमें कोई क्रैक्स थे, ना कुछ था, वो अपने आप क्रैक कर गया। एंड अगर वो बैठी होती तो उसके लेग्स के ऊपर अगर क्रैक करता तो उसको पता नहीं कितनी बड़ी इंजरी हो जानी थी। और जैसे वो उठ के ऊपर उठ के बैठी है, टेबल अपने आप क्रैक कर गया और क्रैश आउट हो गया, क्रैश कर गया। इट ब्रोक इनटू मिलियन पीसेस। गुरुजी सेव्ड हर इवन देन। सो हर छोटी छोटी चीज में गुरुजी इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग अस। सो देयर इज नथिंग that is a coincidence. It is all because Guruji had to save us. Guruji is protecting us all the time. तो संगत जी काफी लंबा हो गया ये सत्संग, आई कैन मेक आउट। सो थैंक यू गुरुजी, बट आई वुड लाइक एवरीवन टू रिमेम्बर कि गुरुजी के पास कोई चीज कोइंसिडेंस नहीं है। वही हमारी जिंदगी के निर्माण करते हैं। दैट मीन्स इज अ फ्रेमर एंड ही इज ही चार्टर्स द शिप ऑफ आवर लाइफ। वही हमारी जिंदगी को चला रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी डू दिस सत्संग। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी।